लूफी का सीख कबाब बन गया जोरो वर्सेस समर, सांजी वर्सेस किलिंगम। उस आइस के अंदर से गुंको निकलेगी या प्रिंसेस शूरी, और क्या गियर 6 आ रहा है, इन सब का जवाब मिलेगा, क्योंकि ओडा उसोप से प्यार करे ना करे, मैं तुम लोगों से जरूर करता हूँ। ओके तो अभी फ्रेश वन पीस चैप्टर 189 के स्पॉयलर्स ड्रॉप हुए हैं, लेकिन एक सेकंड, नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले पिछले चैप्टर में जो भी चोरी हुई है वो तो निपटा लें। पिछला चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक वॉइड सेंचुरी के रैंडम डे से, जहां पे ऐसा लग रहा था कि जॉय बॉय ईमू को कॉल कर रहा था, एंड देन वी कट बैक टू दैट एपिक फाइट बिटवीन ईमू एंड लूफी, जिसमें कसम से ईमू जो लूफी का कुत्ता बना रहा है ना भाई। लूफी की हमको एक न्यू फॉर्म भी देखने को मिल गई, गम गम माजिन, और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाई हुई है, तो वो जाके जरूर से देख लेना। और फिर पूरा चैप्टर इसी कैट एंड माउस के खेल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था कि लूफी कितनी देर तक ईमू से बच के भाग सकता है, क्योंकि ईमू मेड इट क्लियर दो आर्ट नॉट जॉय बॉय। और फिर हम सब नन्हे मुन्ने रीडर्स को लग रहा था अरे रे लग गए मेरे लूफी बेटू को, कोई बात नहीं, उबर ईट्स वाला आ रहा है, चलो फटाफट गियर 6 अवेकन करो। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ईमू लूफी के अंदर तीसरा छेद। तो चलो बकचोदी बंद करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते ओडा ने हम लोगों पर क्या अत्याचार करा है। तो सबसे पहले एज वी ऑल एक्सपेक्टेड कि लूफी स्टैब होने के बाद ब्लैक नी का अवेकन करेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे गियर 5 मिनट्स की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। ईमू ने सी गॉड स्वॉर्ड करके एक न्यू वेपन मंगाया है, प्रोबेबली ब्लिंकेट, और उसी से लूफी को अब फिर नेक्स्ट लाइन है कि उसोप सेंसेस समथिंग बैड हैज हैपेंड टू लूफी। अब फिर ये लाइन मैंने ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दी थी, लेकिन फिर मैंने कुछ सेंस करा। व्हाट इफ दिस मींस उसोप्स ऑब्जर्वेशन हाकी इज फाइनली मेकिंग दैट ग्रैंड रिटर्न। क्या हमारे गॉड उसोप को ओडा फाइनली वो गॉड वाली ट्रीटमेंट देने वाला है? आई मीन आफ्टर ऑल दिस वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी उसोप्स आर्क, बट वेल सारी लाइमलाइट तो लोकी लेके चला गया। एंड ऑनेस्टली उसोप्स ऑब्जर्वेशन हाकी फाइनली रिटर्निंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यासोप के पास भी वो ऑब्जर्वेशन हाकी है, एंड वो भी काटा करी से भी बढ़िया, तो इट इज नेचुरल कि हमारे किंग ऑफ द पायरेट के क्रू के स्नाइपर के पास भी हो ये। एंड विद फाइनली सांजीज कलर्स ऑफ कॉन्करर्स इन द पिक्चर, अगर उसोप को ये लोग अभी भी पावर अप नहीं देते ना, तो मैं मान जाऊंगा कि ओडा को अगर चांस मिले कर्वलेस लड़कियां बनाने का या फिर उसोप को पावर अप देने का, वो उसोप को कर्व दे देगा। गुंको फाइनली आइस से फ्री हो गई है, लेकिन उसको भी कॉन्शियसनेस नहीं आई है, तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो आइस में से गुंको निकली है या प्रिंसेस शूरी। एंड एट द सेम टाइम लोकी को एक बात याद आई जो शैंक्स ने उसको बोली कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यूचर वॉर and the enemy is the king of the world who is probably supposed to be Emu। अब शैंक्स का लोकी को ये बोलना makes a lot of sense because शैंक्स already एक स्टील नाइट एंड सेलेस्टियल ड्रैगन रह चुका है। I mean सेलेस्टियल ड्रैगन तो वो अभी भी है, तो उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के काफी सारे सीक्रेट्स पता है। एंड सेकेंडली इट्स बीन मेड वेरी क्लियर कि जायंट्स का कितना बड़ा रोल होने वाला है इन द अपकमिंग वॉर। सो लोकी गेटिंग टू नो आफ्टर हिज फादर हारल्ड डाइज टू ईमू मेक्स परफेक्ट सेंस। और अगर तुम्हें भी लग रहा हो कि भले ही कैप्टन की हालत खराब है, लेकिन क्रूमेट थोड़ी ईमू से लड़ाई कर रहे हैं, इस अजीब बुड्ढे और सोनपरी को तो बहुत इजीली हरा देना चाहिए जोरो और सांजी को। तो जितना ऑरा फार्म जोरो ने समर्स के सामने कराया ना, उसके उतने ही लो, क्योंकि ईमू समर्स को स्वॉर्ड ऑफ रैथ और किलिंगम को स्पीयर ऑफ होली कमांड देने वाला है। अब ये दोनों वेपन्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वेल ईमू जितने भी वेपन्स यूज कर रहा है ना, ये सारे वही वेपन है जो 800 साल पहले वो 19 किंग्स ने छोड़ दिए थे वो थ्रोन के सामने। और मैं सच बोलूं ना भाई, जैसी स्ट्रॉ हेड्स की हालत चल रही है, लूफी को वानो में वापस जाके यामाटो से क्रू ज्वाइन करने की भीख मांगनी पड़ेगी। तो एज ऑलवेज सिंस ओडा को रीडर्स को नेक्स्ट चैप्टर के लिए हुक भी करना है, सबसे बैडेस्ट मोमेंट इस चैप्टर का लास्ट में ही आएगा। ईमू एट द एंड ऑफ द चैप्टर लूफी को एक न्यू वेपन सिंक्टियम एक्स से मारने ही वाला होगा, लेकिन तभी पहले तो इसका कोई ब्लिंकेट बंद करो भाई, हर सेकंड न्यू वेपन्स आ रहे हैं इसके पास। और तभी वहां पे स्कॉपर गवान की एंट्री होगी और वो ईमू का अटैक ब्लॉक कर देगा। अब एज कोल्ड एंड बैड एज दिस सीन इज, आई हैव अ फीलिंग कि गवान का गेम बजने वाला है। बेचारा कोलोन, आई फील रियली बैड फॉर हिम। आई मीन अब कौन ध्यान रखेगा रिपल, आई मीन कोलोन का।
कोई बात नहीं कोलोन, मैं आऊंगा कोलोन तेरा ध्यान रखने के लिए। सो यही थे सारे स्पॉयलर्स फॉर द अपकमिंग चैप्टर ऑफ वन पीस। और इस चैप्टर में भी मेरे को लूफी या स्ट्रॉ हैट्स की कंडीशन सही होते हुए नहीं दिख रही है। एक तो भाई जब से स्ट्रॉ हैट्स एल्बा पे आए ना, उनके साथ कुछ ना कुछ कांड ही हो रहा है, और अब तो सीधा भाई ईमो से ही लड़ना पड़ रहा है इन लोगों को। लाइक कर दो इस वीडियो को इफ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर तुम लोगों को भी हर हफ्ते चैप्टर रिलीज होने से पहले अपने दोस्तों के लिए वन पीस स्पॉइल करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।